एंड आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 में पॉलिटिकल साइंस के 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका सवाल नंबर 1, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? प्रमुख बाधा क्या है? आपका सही जवाब होगा राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 356, राज्य के केंद्र के ऊपर निर्भरता। डी, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी, डी। आपका सवाल नंबर 2, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? आपका सही जवाब होगा भाग 3, सी। आपका सवाल नंबर 3, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। आपका सही जवाब होगा पर्यावरण से, ए। आपका सवाल नंबर 4, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध से कब आक्षेप किया था? आपका सही जवाब होगा दिसंबर 1971, सी। आपका सवाल नंबर 5, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही? आपका सही जवाब होगा 5 के नरेंद्र मोदी, सी। आपका सवाल नंबर 6, भारत ने परमाणु अवसर्स संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया गया था? आपका सही जवाब होगा 6 के 1995, बी। आपका सवाल नंबर 7, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? आपका सही जवाब होगा 27, ए। आपका सवाल नंबर 8, शेनजेन देशों में शामिल है। शेनजेन देशों में शामिल है। आपका सही जवाब होगा यूरोपीय देश, ए। आपका सवाल नंबर 9, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा 9 के ढाका, डी भले, ए। आपका सवाल नंबर 10, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपका सही जवाब होगा 6, सी होगा सही जवाब। आपका सवाल नंबर 11, 1949 में नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? आपका सही जवाब होगा 12 राष्ट्र, सी। आपका सवाल नंबर 12, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। स्टॉर्म संबंधित है। आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान से, सी। आपका सवाल नंबर 13, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? आपका सही जवाब होगा नवंबर क्रांति, डी। आपका सवाल नंबर 14, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? आपका सही जवाब होगा 14 के अमेरिका, डी। आपका सवाल नंबर 15, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा 15 के शीत युद्ध के बाद का काल, डी। आपका सवाल नंबर 16, सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था? आपका सही जवाब होगा 16 के 1991, सी। आपका सवाल नंबर 17, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? आपका सही जवाब होगा राज्य, बी। आपका सवाल नंबर 18, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रभावित की गई थी? आपका सही जवाब होगा 18 के पूंजीवादी, सी। आपका सवाल नंबर 19, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी?
क्यों खो दी? आपकी सही जवाब होगा यहाँ अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। डी। आपका सवाल नंबर 20। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? आपका सही जवाब होगा 20 के रूस। बी। आपका सवाल नंबर 21। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्रा क्या है? मुख्य मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब होगा जल विवाद। ए। आपका सवाल नंबर 22। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्रा क्या था? विवाद का मुद्रा क्या था? आपका सही जवाब होगा 22 के सी कश्मीर। आपका सवाल नंबर 23। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? आपका सही जवाब होगा 1987 में। ए। आपका सवाल नंबर 24। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। बी। आपका सवाल नंबर 25। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1944। बी। आपका सवाल नंबर 26। अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? यहाँ पर होगा कैसे रखता है? आपका सही जवाब होगा दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। मतलब सही जवाब होगा डी। आपका सवाल नंबर 27। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों का पहचान किसने किया? आयामों का पहचान किसने की? आपका सही जवाब होगा IMF। ए। आपका सवाल नंबर 28। क्या भारत IMF का सदस्य है? आपका सही जवाब होगा 28 के संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य है। ये सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 29। IMF के कितने सदस्य हैं? आपका सही जवाब होगा 190। बी। आपका सवाल नंबर 30। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा 30 के ब्रुसेल्स। सी। आपका सवाल नंबर 31। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? आपका सही जवाब होगा 31 के 1688 में। बी। आपका सवाल नंबर 32। 2022 में बिहार में कितने नगर निगम है? आपका सही जवाब होगा 32 के 12। सी। आपका सवाल नंबर 33। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया था? आपका सही जवाब होगा 33 के गांधी दर्शन से। बी। आपका सवाल नंबर 34। निम्न में से किस सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। ए। आपका सवाल नंबर 35। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब होगा 35 के श्याम प्रसाद मुखर्जी। सी। आपका सवाल नंबर 36। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र और गुजरात। ए।
आपका सवाल नंबर 37। 1956 में राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या था? आधार क्या था? आपका सही जवाब होगा भाषा ए। आपका सवाल नंबर 38। निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपका सही जवाब होगा सरदार पटेल बी। आपका सवाल नंबर 39। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1966 में बी। आपका सवाल नंबर 40। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? आपका सही जवाब होगा आगमी जापू फिजो। आगमी जापू फिजो डी। आपका सवाल नंबर 41। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी? आपका सही जवाब होगा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ये सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 42। ओईसी की स्थापना कब हुई थी? ओईसी की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 42 के 1948 में बी। आपका सवाल नंबर 43। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? आपका सही जवाब होगा 1988 में डी। आपका सवाल नंबर 44। दक्षिण सार की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण सार की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1985 में ए। सवाल नंबर 45। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? आपका सही जवाब होगा 45 के अफगानिस्तान बी। आपका सवाल नंबर 46। ARF का पूरा रूप क्या है? ARF का पूरा रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा 46 के आसियन रीजनल फोरम बी। आपका सवाल नंबर 47। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा काठमांडू सी। आपका सवाल नंबर 48। खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब स्वीकार की गई थी? खुले द्वार की नीति चीन का द्वारा कब स्वीकार की गई? आपका सही जवाब होगा 1978 में सी। आपका सवाल नंबर 49। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा मानवाधिकार दिवस ए। आपका सवाल नंबर 50। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा पर्यावरण से ए। आपका सही जवाब होगा पर्यावरण से ए। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए इस क्लास में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्लास को। यहीं पर क्लास समाप्त होते हैं। द एंड।